हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए एक न्यू पैटर्न्स अराइज किया गया है। वो न्यू पैटर्न कैसा है, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम्स किस तरीके से हल करना होगा। तो जस्ट फॉर इंग्लिश के लिए उन्होंने एक अलग मेथड कर लिया है। बाकी बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, उर्दू हो गया, तो वो पहले जैसे ही पहली कॉपी के अंदर होते थे वो वैसे उसके ही अंदर होंगे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि इंग्लिश के अंदर उन्होंने थोड़ा मेथड क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेथड है। वो मेथड बेसिकली कुछ यूँ है। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद सिंध, तो हैदराबाद वालों ने उनके पैटर्न ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास आपको यहाँ पर उसकी क्या लगाया हुआ है, क्यूआर कोड लगाया हुआ है। अगर आपने यहाँ पर क्यूआर कोड को आपने क्या कर दिया, मीन्स यहाँ पर आपने कोई भी इस तरीके से खराब कर दिया या लाइनें लगा दी, तो वो आपके लिए वो जो आप क्या करोगे, एग्जाम्स के अंदर एब्सेंट किए जा सकोगे। तो इसके लिए आपके कोई भी मीन्स लाइन्स वगैरह आपको ड्रा नहीं करनी। बाद में आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर स्टेप लगेगा कि जो एग्जाम का सेंटर होगा उसका स्टेप लगता है। बाद में हमारे पास यहाँ पर डेट है, जो डेट होगी वही वहां पर हम लिखेंगे। और एनुअल सेकेंडरी एग्जाम 2025 से लेकर 2026। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है वो बेसिकली क्या होता है, 2025। अब यहाँ पर हमारे पास 2025 के अंदर एग्जाम होने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2025। और क्लास लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो क्लास होगी वो बेसिकली एचएससी पार्ट 1। एचएससी पार्ट 1 अगर फर्स्ट ईयर है तो एचएससी पार्ट 1, अगर सेकेंड ईयर है या इंटर है तो वहाँ पर हम लिखेंगे एचएससी पार्ट 2। और ग्रुप जो होगा वो प्री मेडिकल होगा तो प्री मेडिकल लिखेंगे, और जो प्री इंजीनियरिंग होगा तो प्री इंजीनियरिंग लिखेंगे। बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा होगा, इंग्लिश होगा। रोल नंबर, अब यहाँ पर हमारे पास हमें क्या करना है, रोल नंबर लिखना है। अब रोल नंबर यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से इसको हमने फिल करना है। यहाँ पर इसका क्या करेक्ट मेथड लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका रॉन्ग मेथड है। अगर आपने सपोज करें कि रोल नंबर 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर हमारे पास अगर आपने उनको इस तरीके से फिल कर दिया तो वो भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, रोल नंबर को कंप्लीटली क्या करना होगा, फिल करना होगा, ताकि मुकम्मल फिल हो जाए। बाद में उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इन्होंने सही फिल किया है। तो हमें इस तरीके से फिल करना होगा, मुकम्मल तरीके से फिल करना होगा। इसका रॉन्ग मेथड भी लिखा हुआ है, यहाँ पर करेक्ट मेथड भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने फुल फिल कर दिया है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से गलत फिल किया हुआ है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको क्या करना है, कंप्लीटली इसको क्या करना है, फिल करना है। अब यहाँ पर हाउ टू फिल रोल नंबर, आपको रोल नंबर भी फिल इस तरीके से करना है जैसे अभी हमने किया। जो आपका रोल नंबर होगा वही उसके बेस पर हमने क्या करना होगा। बाद में हमारे पास इस तरीके से फिल करना है। बाद में हमें कैंडिडेट सिग्नेचर करवानी है। कैंडिडेट सिग्नेचर खुद अपनी सिग्नेचर करेगा, इन्विजिलेटर सिग्नेचर। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि अपने जो सिग्नेचर्स भूल जाते हैं, इन्विजिलेटर्स की सिग्नेचर्स नहीं करवाते, तो वो भी क्या करते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। बाद में कहते हैं कि मैं एब्सेंट कैसे हो गया, वो इसकी वजह है, वो क्योंकि आपने वहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर आपने करनी है और इन्विजिलेटर जो आपको एग्जाम्स ले रहा है तो वहाँ पर उसकी क्या होगी, सिग्नेचर्स होगी और कैंडिडेट सिग्नेचर्स होगी। तो आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसका कुछ और मेथड है। अब वो कुछ और मेथड क्या है वो बेसिकली डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पर हमारे पास अगर एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले, एग्जाम्स को क्या करना है, अटेम्प्ट करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है। पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी, अच्छे तरीके से पढ़ें इसको। बाद में एग्जाम्स को जो कि पेपर मिले उसको आपको स्टार्ट करना होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो बाद में आगे एग्जाम्स, आगे जो आप पेपर सॉल्व करोगे उसके अंदर आप गलती कर सकते हो। अगर यहाँ पर हमारे पास उन्होंने क्या दिया, राइट योर आंसर नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर उन्होंने दे दिए, नंबर भी लगा दिए क्वेश्चन नंबर 2। अब याद रखें, अगर क्वेश्चन नंबर हम सपोज करें, टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 13 है। कितने क्वेश्चन है, 13 है। उन्हीं में से आपको कहता है कि 8 हल करो। सपोज करते हैं उसमें कि आपको कितने हल करने हैं, 8। अगर आप क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो, 2 कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उन्होंने अलग दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखना होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 आता है तो आपने 15 को यहाँ पर नहीं लिखना होगा। 15 के लिए या हम कहें 13 के लिए, यहाँ आपको 10 आ रहा है तो 10 के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर लिखोगे, वहां पर 2 की बेस पर नहीं लिखोगे। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर आ रहा था 6,
कौन सा आ रहा था 6। अगर आपने 6 यहाँ पर लिख दिया तो इस तरीके से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अलग पेज दिया होगा, यहाँ पर हल करना होगा। तो मीन्स आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, वही की मीन्स क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं वहां पर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ये हुआ हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर इतने मीन्स इतनी आपको जगह दी गई है कि आपको इतने में ही क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट आंसर्स होते हैं। बाद में आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए उन्होंने क्या कर दिया है कि हमारे पास 2 पेज दे दिए हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितने दिए पेज, उन्होंने 2 पेज दिए हैं, इस तरफ और इस तरफ। तो आपको क्या करना होगा, सेक्शन सी का भी इस तरीके से करना। अगर सेक्शन सी आपको सपोज करें कि आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा था हमारे पास इस 15 आ रहा है, तो आपको 14 की जगह पर 15 नहीं लिख देना है, आपको 15 को ही क्वेश्चन नंबर दिए गए हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 15 यहाँ पर ही लिखना होगा, वहां पर नहीं लिखेंगे आप। बाद में हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम हल करते जाएंगे, कल करते जाएंगे। 2 पेज आपको क्या करने हैं, कम से कम सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या करने हैं, हल करने होंगे। बाद में आपको क्या करना होगा, उन्होंने क्या कर दिया आखिर में आपको क्या कर दिया कि रफ वर्क के लिए आप ये पेज भी यूज कर सकते हो। जस्ट रफ वर्क, और कोई काम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपका रफ वर्क करना है तो आप ये पेज इस्तेमाल करोगे, बाकी कहीं पर भी आप रफ वर्क नहीं यूज कर सकते। जस्ट ये पेज आपको रफ वर्क के लिए इस्तेमाल करना होगा। और आपको सप्लीमेंट इसके साथ अटैच नहीं करनी होगी, मीन सप्ली अटैच इसके अंदर नहीं करेंगे। तो सप्ली अटैच करने के बाद में आपको एब्सेंट भी हो सकते हैं, आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको एब्सेंट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर वे के लिए एक कॉपी आपको क्या कर दी है, अरेंज कर दी है। इट वॉज ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।